Good evening, friends. Today we will go to discuss about the Reynolds number experiment and other meter, Bernoulli theorem और फिर meter about its रेनॉल्ड नंबर. व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर? सबसे पहले आता है हमारा कि व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर है क्या? रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर. डायमेंशनलेस का मतलब होता है प्योर, मतलब ये हमारा एक प्योर नंबर है. टर्बुलेंट एंड लेमाइनर फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड नंबर. टर्बुलेंट और लेमाइनर फ्लो होते हैं वो रेनॉल्ड नंबर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं. इट गिव्स अ मेजर ऑफ ratio inertial forces to the viscous forces, means RE means Reynolds number is equal to inertial forces upon viscous forces. तो हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन के उठती है कि रेनॉल्ड नंबर फार्मूला इज गिवन बाय RE इक्वल टू डी यू रो अपॉन एटा. तो D इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइप, U इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट. इसमें पार्टेस कौन कौन से यूज होंगे? ग्लास टैंक विथ कंटेन वाटर, मतलब एक ग्लास टैंक होगा यूज जिसमें कि हमारा वाटर फिलअप होगा. स्मॉल टैंक यूज करेंगे कंटेन कलर लिक्विड जो कि कलर डाई आपका कंटेन करेगा. ग्लास ट्यूब विच रेगुलेट द वाल्व एट इन एंड, मतलब एक ग्लास ट्यूब रहेगा वो हमारा उसमें एक रेगुलेटर लगेगा कि जो उसको रेगुलेट करेगा. वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू ग्लास ट्यूब, मतलब ग्लास ट्यूब में हम वाटर भरेंगे और वहाँ से अलाउ कर देंगे कि वो नीचे के रास्ते से आए. ए लिक्विड डाई विथ सम स्पेसिफिक वेट एज वाटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू गैस ट्यूब. मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चित्र दिखा रहा हूँ. आप देखिए ऊपर हमारा जो लगा हुआ है वो हमारा टैंक है. उस टैंक में हमारा डाई फिल है, वहीं से हमारा डाई नीचे की तरफ आएगा और एक वाल्व लगा हुआ है मीटर, मतलब एक ट्यूब है, उस ट्यूब में वाल्व लगा हुआ है. तो वहाँ से हमारा डाई को रेगुलेट या कंट्रोल किया जाएगा. और जब नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक ग्लास टैंक लगा हुआ है, उसमें वाटर फिलअप है. और वहाँ से हमारा एक और पाइप निकली है और वहाँ पे हमारा एक वाल्व लगा है जो कि हमारे कलर एंड डाई जो फॉर्मेशन होगा उसको वहाँ से रेगुलेट करेगा ग्लास ट्यूब के द्वारा. और अंत में जाकर हमारा एक मेजरिंग टैंक में हमारा जो फॉर्मुलेशन होगा वो वहाँ पे जाके तैयार हो जाएगा, सेटअप ऑफ, जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड एपार्टस. अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? एट लो वेलोसिटी, मतलब जब उसकी वेलोसिटी लो होगी, द डाई विल मूव इन अ लाइन पैरेलल टू द ट्यूब एंड इट डज नॉट गेट डिस्पर्स, मीन्स ये लेमाइनर फ्लो में फ्लो नहीं करेगा. एट वेलोसिटी लिटिल मोर देन, मतलब जब वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बिफोर द डाई मूव्स इन अ मूव फ्रॉम, तो ये हमारा होगा ट्रांजिशन फ्लो. एट मोर वेलोसिटी, मतलब जब वेलोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा होगी, द डाई विल नो लॉन्गर मूव इन स्ट्रेट, मीन्स इट्स सो टर्बुलेंट फ्लो, मीन्स जिगजैग फ्लो. अब इसके कुछ एप्लीकेशन है हमारे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के. टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ फ्लो, मतलब जो फ्लो होगा उसका नेचर प्रेडिक्ट करने के लिए. टू स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन क्लोज पाइप. Heat transfer in liquid also depends on flow. The Stokes law equation is modified include the Reynolds number. Study of sedimentation rate in suspension. What is sedimentation rate? Sedimentation rate ऐसा रेट होता है जो कि आप देखिए सस्पेंशन उठा लीजिए, सस्पेंशन में जो हमारे सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो लिक्विड पार्ट्स के मुकाबले कितनी जल्दी हमारे निचली सतह पे सरफेस टेंशन पे बैठ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम सरफेस सेडिमेंटेशन रेट. अब हमारा आता है सबसे मेन टॉपिक, बर्नौली थ्योरम. इन 1738 द स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौली थ्योरम. ये हमारा 4 मेन उद्देश्यों पर काम करता है. नॉन विस्कस, मतलब जो फ्लूइड होना चाहिए वो हमारा विस्कस नहीं होना चाहिए. इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेसिबल, मतलब टूट के हिसाब से. इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है कि अलग अलग बहुरूपता में हो जाना. स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब उसकी जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मीन्स वहाँ पे लेमाइनर फ्लो होना चाहिए. फ्रिक्शनल फ्लो, मतलब उसमें फ्रिक्शनल फ्लो होना चाहिए. states that an increase in the speed of moving air or flowing fluid is accompanied. मतलब कहने का ये है कि हम एक ऐसा स्टेट लेते हैं जिसको जो कि हमारी फ्लो ऑफ फ्लूइड या एयर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है और उसकी हम तुलना करते हैं बाय ए डिक्रीज स्पीड ऑफ द एयर और फ्लूइड प्रेशर और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा हमारा. इट सो डैट द फ्लो इज स्टडी, इरिटेशनल एंड फ्रिक्शनलेस एंड द फ्लूइड इज इनकम्पेरिजिबल. वो चारों बातें आगे जो मैं चारों बातों आपको पहले बताई थी. बर्नौली थ्योरम इज एन इक्वेशन which result when law of conservation of energy is applied to the flow of fluid. Bernoulli theorem states that total energy consists of pressure energy, kinetic energy and potential energy
पर यूनिट मास इन स्टेडी स्टेट आर कांस्टेंट। इसका इक्वेशन होता है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, वेयर P इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड H इक्वल टू एलिवेशन हाइट। डेरिवेशन इसका देखते हैं हम। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप थोड़ा कीवर्ड याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh एंड वर्क, जो हमारा प्रेशर वर्क होता है इक्वल टू pdv। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोसीड बाय द बॉडी ऑफ virtue of its position, or we can say that the multiplication of the total mass of fluid and gravitational force and height equal to mgh. And kinetic energy is defined as the energy possessed by the body of virtue of its motion, means ke means kinetic energy equal to half mv square. प्रेशर एनर्जी, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द पाइप, मतलब उसमें लगने वाली एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट, मीन्स की ई प्लस पी ई प्लस टोटल एनर्जी ऑफ वर्क। अब यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आती है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इस कंडीशन में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी। वर्क इक्वल टू, हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड force equal to p into a for acceleration होता है, and we know that d means displacement equal to velocity into time। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी P1 A1 इंटू V1T, क्योंकि ये हम साइड A के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू P1 A1 V1 को हम एक तरफ कर लेंगे इंटू T, बिकॉज P1 A1 V1 इक्वल टू हमारा वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को हमें पता है कि m बाई डेंसिटी भी कहते हैं, मीन्स मास अपॉन डेंसिटी। तो P1 m बाई डी फॉर ए इंड। जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए कि मैंने अब बर्नौली थ्योरम का एक चित्र बनाया। इसका एक सिरा जो है वो पाइप का वो मोटा है और दूसरा सिरा पतला है। यहीं से हमारे प्रेशर जो होता है, प्रेशर यहाँ पे हमारा कम लगेगा और बट हमारी बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। बस इसी को हमको समझना है कि अगर ये चित्र हम समझ गए तो बर्नौली थ्योरम कुछ भी नहीं। हमने ए इंड के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ए इंड फॉर ए इंड P1 अपॉन md। उसी तरह हम बी इंड के लिए भी निकाल लेंगे, वर्क इक्वल टू PD इंटू m बाई डी, वह d इक्वल टू डेंसिटी। तो फाइंड द नेट वर्क इक्वल टू हम बोल सकते हैं ρ1 m बाई डी माइनस ρ2 m बाई डी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ लॉ कर देंगे, मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डाउन। मतलब जो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन की है वहाँ पे इस कैलकुलेशन का सार कर देंगे। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला था कि हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, यही निकाला था ना। और डिक्रीज इन पोटेंशियल हमने क्या निकाला था, mgh1 माइनस mgh2, यही निकाला था ना। और अभी हमने वर्क डन क्या निकाला था, ρ1 md माइनस ρ2 m बाई डी। वही पे हमको यहाँ पे ला के लिख देना है। तो हाफ 2 वाले को एक तरफ कर लेंगे और 1 वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन के आएगी हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस mgh2 प्लस ρ2 m बाई डी इक्वल टू हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh1 प्लस ρ1 m बाई डी। अब अगर हम इसको जैसे देखिए, आप कोई मतलब दोनों तरफ जैसे m है, g है, h है, तो इन दोनों को हम जो मतलब भाग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, उन दोनों को हम काट देंगे। तो हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे m कटेगा, देखिए आप दोनों तरफ हमारे m लिखा हुआ है, m कट जाएगा, m बाई डी दोनों तरफ m बाई डी। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी हाफ v1 का स्क्वायर प्लस gh प्लस ρ1 प्लस हाफ v2 का स्क्वायर प्लस gh2 प्लस ρ2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नो मल्टीप्लाई विथ फ्लूइड फ्लो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन के आ जाएगा ρ1 प्लस हाफ P1 का स्क्वायर प्लस ρgh1 इक्वल टू हाफ P2 प्लस हाफ PV2 का स्क्वायर प्लस ρgh2।
बर्नौली थ्योरम के हमारे दो एप्लीकेशन है, देख लीजिए एप्लीकेशन क्या है। इट इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो यूजिंग फ्लो मीटर एंड इट इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस का मतलब आप समझिए कि कार्य करने में हमारी कुछ ऊर्जा खत्म होती है, उसी तरह से एनर्जी लॉसेस का मतलब है कि जब हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी लॉस होती है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप देयर वर्क है रेजिस्टेंस, वहां पर एक रेजिस्टेंस वर्क करता है इनसाइड दैट ट्यूब ड्यू टू सम पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस। ठीक है, this lost energy is called energy loss. There are 4 classified energy losses, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस, लॉसेस इन फिटिंग, इनलार्जमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। पहला हमारा क्या है, फ्रिक्शन लॉसेस। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मतलब होना है उसमें फ्रिक्ट मतलब टूट जाना। द फ्लूइड फ्लो कैन बी विस्कस और टर्बुलेंट, मतलब जो फ्लूइड होता है हमारा विस्कस भी हो सकता है, नॉन विस्कस भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन किसके लिए दी गई है, विस्कस के लिए दी गई है। फ्रिक्शन लॉसेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड कॉज लॉस इन प्रेशर मीन्स डेल्टा पी व्हेन फ्लो इज विस्कस और टर्बुलेंट, मतलब जब हमारा फ्लो मतलब फ्लूइड जो होगा वो हमारा विस्कस होगा या टर्बुलेंट होगा, उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन लॉसेस होगा। फॉर्मिंग इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन लॉसेस। डेल्टा पी इक्वल टू 2f u² LP अपॉन GED, where delta P इक्वल टू प्रेशर, F इक्वल टू फ्रिक्शन लॉसेस, U इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड L इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, D इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइप एंड G इक्वल टू ग्रेविटेशनल फ्लूइड। If the fluid are viscous then the equation Haugen-Poiseuille's equation could be used as delta P इक्वल टू 32 L mu एटा अपॉन GD² where एटा इक्वल टू विस्कोसिटी। अब दूसरा हमारा लॉसेस इन फिटिंग, मतलब फिटिंग करते वक्त जैसे बैंड टी वगैरह वगैरह लगाते हुए अगर हमारा वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होगी, मतलब अगर हम कोई फ्लूइड करेंगे वहाँ पे बैंड लगा देंगे तो उस फ्लूइड को मुड़ने में भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फेनिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट फ्लो, मतलब जो फेनिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई है डेल्टा पी इक्वल टू TFU² LP अपॉन GED, ठीक है, वो हमारे स्ट्रेट फ्लो के लिए होती है इन स्ट्रेट पाइप, बट वेरियस टाइप ऑफ फ्लो इन स्ट्रेट पाइप कॉज डिस्टर्बेंस इन फ्लो, मतलब बहुत ही ऐसे फ्लूइड होते हैं जो फ्लो करते वक्त अपनी दिशा को अदलते बदलते रहते हैं, उस कंडीशन में हमारा लॉसेस इन फिटिंग होता है। दिस रिजल्ट एडिशनल लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट, मतलब उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है इसलिए वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। फ्लूइड हेड लॉस थ्रू ए फिटिंग कैन बी कैलकुलेटेड एट इक्वल टू H इक्वल टू KB² अपॉन 2G, where H इक्वल टू प्रेशर लॉस, K इक्वल टू मैन्युफैक्चर फिटिंग फैक्टर एंड V इक्वल टू वेलोसिटी एंड G इक्वल टू ग्रेविटी। अब हमारा तीसरा आता है इनलार्जमेंट लॉसेस अप्लाइड फॉर क्रॉस्ड पाइप, मतलब जहाँ पे क्रॉस्ड पाइप आ जाती है वहाँ के लिए अप्लाई होता है। इफ देयर इज ए ग्रेजुअल इनलार्जमेंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप देन देयर आर नो लॉसेस ऑफ एनर्जी बिकॉज फ्लूइड अडैप्ट इटसेल्फ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो पाइप है, अगर पाइप खुद में ही हमारी क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पे हमारा कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फ्लूइड अडैप्ट कर लेता है खुद से ही उस चीज़ को। ड्यू if there is a sudden enlargement in pipe cross section then energy is lost because of formation of eddies। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए वी, यहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है और बट यहाँ पे हमारा जाके उसकी पाइप का मुंह थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो ठीक है, उसी को हमारा वहीं पे हमारा एडिट फॉर्म होता है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा H इक्वल टू U1 माइनस U2 का स्क्वायर अपॉन 2G, हुआ डेल्टा H इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, मतलब तुरंत किसी कारण से उसका इनलार्जमेंट हो जाने के कारण DH है, ठीक है। U1 और U2 हमारी क्या है, वेलोसिटी है। फिर चौथा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लॉसेस, मतलब कंस्ट्रक्शन का आप समझ रहे हैं कि निर्मित करने में जो हमारा लॉस होता है, ठीक है। व्हेन द क्रॉस पाइप इज सडन रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड गेट डिस्टर्बेड, मतलब अगर आप अचानक से कहीं पर एक पाइप को मोड़ दें, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मतलब पाइप पतली हो जाए, तो वहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, और जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो हमारी वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो हमारा एनर्जी भी लॉस होगा। द पॉइंट एट विच डायमीटर ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट्स,
मैं आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक पाइप है, उसका जो मतलब बीच का है वो थोड़ा मोटा है, जिसके कारण से वहाँ पे फ्लो इजीली हो रहा है। बट इन केज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गई पाइप मतलब छोटी हो गई, तो वहाँ से वो जल्दी से ज़्यादा नहीं निकल पा रहा। इसी को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बन के निकलेगी डेल्टा एच ई इक्वल टू के यू ई 2 का स्क्वायर अपान 2g, जहाँ पर एच ई का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, u2 का मतलब वेलोसिटी, g इक्वल टू ग्रेविटी एंड k हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो का जो मेजरमेंट करते हैं। ए फ्लो मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट, ठीक है, और अमाउंट ऑफ गैस और लिक्विड मूविंग थ्रू पाइप। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि व्हाट इज मैनोमीटर एंड व्हाट इज फ्लोमीटर। मैनोमीटर होता है प्रेशर को मतलब मेजर करने के लिए, और जो फ्लोमीटर होता है वो फ्लो रेट को मेजर करने के लिए होता है। यहीं पे कोई गलती कर जाते हैं, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑरिफिस मीटर इट इज आल्सो नोन वेरिएबल हेड मीटर, इसको वेरिएबल हेड मीटर के नाम से भी जाने जाता है। द ऑरिफिस मीटर कंसिस्ट ऑफ ए थिन प्लेट हैविंग नारो एपर्चर, मतलब ये एक थिन प्लेट कंटेंट क्या होता है, ठीक है। Orifice plate is placed between long straight pipe. When liquid stream passes through the narrow constriction, there will be velocity is increased. And according to Bernoulli theorem, Bernoulli theorem क्या कहता है कि अगर उसकी velocity increase होगी तो उसके pressure decrease होगा at the point. So the pressure is decrease, इसलिए वहाँ पे pressure हमारा decrease होगा। The difference in pressure head between the main channel and constriction point, दिस इज रीड बाई मैनोमीटर, उसको हम मैनोमीटर से यूज करेंगे करके वहाँ पे उसका प्रेशर हम नाप लेंगे। एंड द प्रेशर डिफरेंस रिलेटेड टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। आप यहाँ पे देखिए एक ऑरिफिस प्लेट बीच में लगी हुई है और उसका वेना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और हमारा ए साइड से हमारी फ्लूइड को आ रहा है और बी साइड से हमारा देखिए थोड़ा दूर दूर हो, बीच में स्पेस बना के वेना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। और नीचे हमारा जो मैनोमीटर, बताइए कौन सा मैनोमीटर है, ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है। आपका यू शेप देखिए, ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है। सेक्शन विथ थ्रोट, मतलब इसमें एक थ्रोट में बोल सकते हैं कि गला एट ए सेंटर बीच में एक थ्रोट टाइप्स का बना होता है। इन द अपस्ट्रीम कोन ऑफ वेंट्रोमीटर वेलोसिटी इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी और प्रेशर हमारा डिक्रीज होएगा। द प्रेशर इज ड्रॉप इन द अपस्ट्रीम कोन व्हिच यूटिलाइज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए ए साइड से हमारा जो फ्लूइड है वो आ रहा है, और ठीक है, और हमारा ए है, और उसके बीच में आप देखिए एक थ्रोट सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे बी लिखा हुआ है, और उसके बगल में लॉन्ग ट्रैप सेकेंडरी है, शॉर्ट ट्रैप सेक्शन है। इसमें क्या होता है, कनेक्टेड टू डिफरेंशियल मैनोमीटर, मतलब यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है जिसके मदद से हम वहाँ पे प्रेशर को मेजर करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बन के आती है, अंडर रूट यू बी का स्क्वायर माइनस यू ए का स्क्वायर, या यू बी का स्क्वायर माइनस यू ए का स्क्वायर टू सी बी अंडर रूट 2g डेल्टा एच, मीन्स यू बी इक्वल टू सी बी अंडर रूट 2g डेल्टा एच, वेयर यू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एट थ्रोट एंड यू ए इक्वल टू वेलोसिटी एट अ पॉइंट एंड सी बी इक्वल टू कोफिशिएंट। अब हमारे कुछ मीटर्स हैं जैसे पिटोट ट्यूब। व्हाट इज पिटोट ट्यूब? पिटोट ट्यूब आल्सो नोन एज इंसर्शन मीटर, इसको इंसर्शन मीटर के नाम से भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसिस्टेंटली अरेंज्ड ट्यूब्स बेंट एट राइट एंगल। The tube A that have pointed upstream measure pressure head and velocity head, मतलब जो हमारा ए होगा, मतलब अपस्ट्रीम में ए होगा, पॉइंट ए होगा, वो हमारा मेजर करेगा प्रेशर हेड और वेलोसिटी का। एंड दे टर्न ऑन बी, मतलब जो हमारा ट्यूब ऑन बी होगा, बी पॉइंट होगा, विच राइट एंगल टू फ्लो मेजर द प्रेशर, वो हमारे मतलब जो उसकी फ्लो होगा उसके प्रेशर को मेजर करेगा हेड ओनली। द डिफरेंस इन एबव रीडिंग इंडिकेटर वेलोसिटी हेड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए एक पॉइंट ए है, जो ए वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारा देखिए मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर लगा हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हमारा प्रेशर मेजर होगा और वहाँ पे हमारी वेलोसिटी भी मेजर होगी। और हमारा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारा क्या मेजर होता है, वहाँ पे प्रेशर हेड ओनली, मतलब वहाँ पे केवल उसका हेड का प्रेशर ओनली हमारा मतलब मेजर होगा। तो आर इक्वल टू मैनोमीटर टू मेजर टू वेलोसिटी, तो डेल्टा एच पी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g मीटर पर सेकेंड, वेयर यू इक्वल टू वेलोसिटी एंड डेल्टा एच पी इक्वल टू मैनोमीटर। अब हमारा आता है रोटामीटर। रोटामीटर आल्सो नोन वेरिएबल एरिया मीटर। रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुअली ट्रैप्ड ग्लास माउंटेन वेलोसिटी इन अ फ्लेम विद द लार्ज एंड अप।
solid float is placed in the tube. The diameter of the float is smaller than the diameter of the bottom of the trap tube. Float is usually made from and non-corrosive material such as aluminium, lead, glass, plastic. अब जो रोटामीटर होता है उसका आइए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। तो मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ कि एक ट्रैप ट्यूब होती है जो कि आई आकार की होती है और एक फ्लोट और प्लमेट होता है और इसमें एक स्केल लगा होता है जिसके द्वारा हम स्केल के माध्यम से उसका पॉइंट वाइज पॉइंट उसकी मेजर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन फ्लूइड फ्लो अपवर्ड थ्रू द ट्रैप ट्यूब एंड सस्पेंड फ्रीली एट फ्लोट इन द फ्लूइड, फ्लोट इज इंडिकेटिंग एलिमेंट। ठीक है, अब इसका हम एक पॉइंट आता है यहाँ पे, द हेड लॉस अक्रॉस द एनुअल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्लमेट, द फ्लो मे बी रीड बाय अपर एज ऑफ द प्लमेट एज इंडेक्स एंड द ट्यूब। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप सफिशियंट है। मैंने आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड ख़त्म कर दिया है। जैसा कि आपका सपोर्ट हमको मिल रहा है मेरे चैनल पे मात्र 28 डेज में 1100 मतलब 11,000 वॉच टाइम मिल चुका है। तो आप लोग ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से।